स्टोरी है, कोई ना कोई एक बहुत सारी यादें रहती हैं। नेहा जो कि 2019 का एडमिशन है यादव डिफेंस अकेडमी में। नेहा का 19 का, और मैं आपको बता दूं एक पिता की या एक माता पिता की आपके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही पास में सब कितनी दूर अपना गाँव 20 किलोमीटर है। और मतलब ये तक कि अगर तो नेहा ने बोल दिया कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है, टिफिन वगैरह आया करता था, तो मैंने देखा अधिकतर टाइम टिफिन लेके वहाँ 20 किलोमीटर से आके और खाना देके फिर चले जाया करते थे। और कंटिन्यू अपडेट रहना, एक एक जानकारी लेना, और आज उसका परिणाम है कि यहाँ पे वो वर्दी में खड़ी है और आप सभी के सामने है। तो एक आप तो सफल होते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, और वो सब हमारे जीवन में अच्छे मित्र, हमारे माता पिता, हमारे अच्छे रिश्तेदार, वो सब नींव के पत्थर होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं बाहरी तरीके से और हमें सफलता तक पहुंचाते हैं। तो हम नेहा भाटी जो कि अभी चयन लिया है एमपी पुलिस में, मैं अब शुरुआत उसी से करूंगा। वो अपने जो भी वक्तव्य में जो उसका तैयारी का सफर रहा, और फादर भी यहाँ है, तो एक बार मैं पुनः उनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद फेस टू फेस हम दोनों से भी मिलेंगे, उनकी बात भी समझेंगे। सबसे पहले नेहा अपनी बात रखेंगे और वो अपना पूरा। जय हिंद सभी को। बोलो। मैं 2019 जय हिंदी आप तेज हो। नहीं, इसकी आदत है हमेशा तो शर्माने की। आप वर्दी पहन लिया आपने, आप तेज बोलिए। जय हिंद सभी को। मैं यादव डिफेंस एकेडमी में 2019 में आ गई थी। वहाँ यहीं से मैंने पूरी पढ़ाई भी करी है, फिजिकल भी मेरा यहीं से हुआ है। बहुत अच्छी एकेडमी है। मेरा जो लक्ष्य मैंने यहीं से प्राप्त किया है, तो मेरे लिए तो बेस्ट एकेडमी है। आप सबके लिए भी बेस्ट ही रहेगी, क्योंकि आप भी अपनी मंजिल तक पहुंचोगे यहीं से। मेरा मतलब 2019 में आ गई थी, पर पहले वैकेंसी नहीं आई, फिर लॉकडाउन आ गया, तो उसमें 2 साल चले गए। इसका ऐसे करके अभी जो वैकेंसी आई थी एमपी पुलिस की पहली वाली, और मैंने पहले बार में ही क्लियर किया है। मेरे को भी बहुत दिक्कत थी फिजिकल में, फिजिकल मेरा बहुत ख़राब था। रनिंग में भी लॉन्ग जंप भी नहीं आती थी लास्ट तक, पर सर ने मेहनत करी, करवाई भी सही, और मेरा सिलेक्शन हो गया है आज एमपी पुलिस में। मैं देवास में पोस्टिंग हूँ, और अभी 19 को हमको ट्रेनिंग पे जाना है इंदौर, सारी गर्ल्स को। सभी का 19 को थोड़ा सा अपना अपना तैयारी का स्ट्रेटजी, जो आप पढ़ाई में किस तरह से आपने समय दिया, ताकि सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ाई में तो मैं कोचिंग रेगुलर आती थी, कभी एब्सेंट नहीं करा मैंने, रेगुलर बनी जैसी थी। मैं आपको बोलता हूँ, और वही चीज है, बिल्कुल बिना कोई उसके एक भी छुट्टी नहीं क्लास की, बिल्कुल रेगुलर, और वही है कि आज वर्दी में खड़े। और फिर यहाँ से जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर पढ़ाई भी सेल्फ भी करनी पड़ती है अपन को। ऐसे करके मैंने तैयारी करी। अब क्या आगे वो बोल पाती नहीं है ज्यादा। मैं कहूंगा कि एक छोटे से गांव से वहां सबसे पहली चीज तो लड़की का बाहर आना, बाहर रह के पढ़ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इन सभी को, कोई भी लड़की जब बाहर पढ़ने जाती है, निकलती है पढ़ने के लिए, तो जो सही लोग होते हैं वो तो सही कमेंट्स करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि हाँ इनने बाहर पढ़ाने भेजा है, न्याल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये तो बहुत लड़की को वहां पढ़ाने भेज दिया। और एक मैं आपको एक वास्तविक बात बता दूं कि मैंने जहां तक, मेरे यहाँ लगभग अभी जो भी 300-400-500 लड़कियां आई होंगी, उनके पेरेंट्स से मिला होगा, जितना मेरा 4 साल का अनुभव है उससे मैं बताना चाहूंगा कि एक जो नॉर्मल परिवार का घर है, नॉर्मल परिवार मतलब एक ज्यादा धनाढ्य नहीं, नॉर्मल अपना खेती से या छोटे मोटे व्यवसाय से जो अपना घर खर्च चलाते हैं, और इतना ही पैसा रहता है कि वो कहीं ना कहीं इधर उधर से करके और अपना साल व्यवस्थित निकाल लेते हैं। ऐसे ही लोग अपनी बेटी पे, अपनी जो लड़की होती है उस पर खर्च करना जानते हैं। बाकी मैंने बहुत अमीर से अमीर घर देखे हैं, वो लड़के को पढ़ाते हैं प्राइवेट में, बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में, और लड़की के लिए, उनके लिए कि नहीं उसकी तो शादी करना है, उसको तो भेजना है। तो आप उनमें से छटके आ चुके हैं, जो बहुत किस्मत वाले जिनको माता पिता मिले हैं, उनमें से आप भी हैं। तो आप जो आपको वो जो जिम्मेदारी मिली है, जो आपके कंधों पे जो बागडोर है, उसको आपको और ज्यादा मजबूती के साथ
और ज्यादा मेहनत के साथ उसको सफलता तक आपको पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा 2 शब्द चाहूंगा कि नेहा के पापा भी कहें, क्योंकि ये समस्याएं सभी के साथ रहती है। जब लड़की को बाहर पढ़ने के लिए छोड़ते हैं, अरे क्या जरूरत थी, अभी शादी में भी खर्चा होगा, शादी भी करना है, ये भी है, तो पढ़ाने का ससुराल चली जाएगी, फिर हमें क्या करना। तो ये चीज, ये एक नया भारत है, नई शुरुआत है, और इसमें हर लड़की, और मैं ये उसका आपके सामने प्रमाण हूं, जितने उदाहरण मैंने देखे हैं, मतलब ये तक भी कि मजदूरी करके उनके माता पिता पढ़ा रहे हैं अपनी एकेडमी में। ऐसी गर्ल्स भी है जिनके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, मतलब बाहर जाके दूसरे जगह जाके मजदूरी करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी को उस एंडिंग तक पहुंचना है, और मैं नेहा के पापा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें, और सभी को। जी सर, जय हिंद, सभी को जय हिंद। हाँ सर, ये यादव एकेडमी से सर श्याम सर का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सर। इन्होंने मेरी बच्ची को वहाँ इतना पढ़ा के न ये करके यहाँ तक पहुँचाया, इस मुकाम तक। इनका बहुत आभारी हूँ मैं। ये नहीं होते तो मेरा ये काम नहीं होता। धन्यवाद सर, आभारी तो हम आपके भी हैं, क्योंकि हर पिता या हर माता में ये सोच नहीं होती कि हम हमारी लड़की को पढ़ाएं, हम हमारी लड़की को आगे पहुंचाएं। तो बधाई के पात्र तो सबसे पहले आप ही हैं कि आपने अपनी लड़की को पढ़ाने का सोचा। जी सर। क्योंकि यदि बालिकाएं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगी तो सिलेक्शन लेना तो दूर की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं आपके जैसी सोच हर पिता की होना चाहिए, हर माता पिता की होना चाहिए कि हमारी बेटी को हम पढ़ाएं। तो वो बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल वो बिल्कुल होना चाहिए। वर्दी पहनेंगे, बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ेंगे। पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए बच्चों को। कोई ऐसा नहीं रखना चाहिए कि नहीं हमारी बच्ची वहाँ जाएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं रखना चाहिए। पढ़ाओ, क्या दिक्कत है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है सर। न पढ़ने वाले भी होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।